Hello, my dear friends. Welcome to my channel Study with Me. And let's together, me and you, study on my channel and we will study all the concepts of class 11th. Today we are studying business studies. Our first chapter is nature and purpose of business. In this chapter, we are going to learn different objectives. The first one is explain the concept of characteristics of business. Compare the distinctive features of business, professions and employment. ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि क्लासिफाइंग बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। मतलब कि जितने भी क्या बोलते हैं जो कंसेप्ट है जो करेक्टरिस्टिक्स हैं बिज़नेस के इसके बारे में हम पढ़ेंगे और हम बिज़नेस को कंपेयर कर पाएंगे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से। हम क्लासिफाई कर पाएंगे बिज़नेस एक्टिविटीज़ को और मीनिंग जो है इंडस्ट्रीज़ का और कॉमर्स का क्या है इसके बारे में हम जान पाएंगे। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कॉमर्स को कि कॉमर्स में हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम एनालाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस को। हम डिस्क्राइब करेंगे कि बिज़नेस रिस्क क्या होते हैं, उनके कॉजेज़ क्या होते हैं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं जब हम एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर विद इट्स इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस स्टडीज़। मतलब कि बिज़नेस स्टडीज़ है क्या, बिज़नेस है क्या, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, मैंने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मतलब कंसेप्ट है बिज़नेस का उसकी डेफिनेशन वगैरह को ऑलरेडी हाईलाइट करके रख दिया है। आप ये जो क्या बोलते हैं बॉक्स के अंदर की स्टोरी है इसको आप खुद रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईजीली। इसमें बताया हुआ है 4 क्लासमेट्स हैं जो डिस्कस कर रहे हैं कि आगे उन्होंने क्या करना है। जब उनके फादर उनमें से एक फ्रेंड के फादर आते हैं और वो बताते हैं कि आप बिज़नेस कर सकते हैं, तो उनके मन में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं कि बिज़नेस क्या है, बिज़नेस कैसे किया जाता है, क्या बिज़नेस में सिर्फ मनी ही जो है वो सब कुछ होती है, क्या बिज़नेस सिर्फ मनी के लिए किया जाता है, हमें कैसे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए वगैरह वगैरह। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मन में वो हम इस चैप्टर में समझेंगे और उनके बारे में पढ़ के उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए अगर हम रीडिंग करें तो उसमें सबसे पहले बताया कि इस 4 क्लासमेट्स की जो कन्वर्सेशन है वो पूरा की पूरी फोकस्ड है मीनिंग, नेचर और पर्पस ऑफ बिज़नेस पे। इसलिए वो बताते हैं कि जो सारे ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैं wherever they may be require different types of goods and services to satisfy their needs। हम सबको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई ना कोई गुड्स चाहिए होते हैं हमारी सारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बिज़नेस जो है वही जो है वो सेल करता है बाय बिज़नेस में सिर्फ ये है कि बाय एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी डेली नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। दस बिज़नेस इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी in all modern societies concerned as it is with the production and sale of goods and services required by people। इसीलिए बिज़नेस को कहा जाता है कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है, तो हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस के बारे में। और इसमें बताया गया कि जो टर्म बिज़नेस है वो ड्राइव हुआ है एक वर्ड बिज़ी से। मतलब जो बिज़नेस है उसका मतलब हो गया बीइंग बिज़ी, व्यस्त रहना, किसी ना किसी काम में व्यस्त रहना। जबकि बिज़नेस रेफ़र करता है एक ऑक्यूपेशन को जिसमें जो लोग होते हैं वो रोज़ाना इंगेज रहते हैं एक्टिविटीज़ में जिसमें परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं विद अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब कि इसमें इन्होंने बताया कि बिज़नेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग जो होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं,
सेल्स करते हैं सर्विसेज की और गुड्स की, और उनको ख़रीदते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे कमाने के। The activity may consist of production or purchase of goods and services for sale or exchange of goods or supply of services to satisfy the needs of other people. कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं कमाए किए जाते हैं, जो दूसरों की हेल्प करने के लिए भी किए जाते हैं। Thus, in every society, people undertake various activities to satisfy their needs. These activities may be broadly classified into economic and non-economic. जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, तो वही आ गया कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें हम लोगों को पैसे कमाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड चढ़ाने के लिए हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और जो एक्टिविटीज़ पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाती हैं, मतलब कि वो सिर्फ दूसरों की हेल्प करने के लिए या वेलफेयर के लिए की जाती हैं, जिसमें हमारी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रोटिज्म, इन सारी एक्टिविटीज़ को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इन्होंने एग्जांपल दिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, जिसमें इन्होंने एक बताया कि एक फैक्ट्री वर्कर, अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन इट्स क्लिनिक, अ मैनेजर वर्किंग इन द ऑफिस, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, दे आर ऑल डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. They are doing so to earn their livelihood and are therefore engaged in economic activities. इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी क्योंकि वो पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे काम कर रही हैं। जबकि एक हमारी मदर जो हमारे लिए खाना बनाती है, हमारी सारे और जॉब्स करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, वो हमसे प्यार करती हैं, हमारी केयर करती है, इसलिए वो हमारे लिए वो सारी एक्टिविटीज़ करती हैं। तो इसलिए उन सारी एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है, क्योंकि वो सारी आउट ऑफ लव और सिंपैथी की जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम पहुँचे हैं बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस के डेफिनेशन पे। Business may be defined as an economic activity involving the production and sales of goods and services undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs in a society. ये डेफिनेशन आप कहीं पे नोट कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज़ की आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। Now, characteristics of business activities. In order to appreciate how business activities are different from other activities in society, nature of business or its fundamental character must be explained in terms of distinguished characters which are as follow. अब इसमें इन्होंने बताया कि बिज़नेस के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, कि बिज़नेस में हम लोग वो बाकी एक्टिविटीज़ से डिफरेंट कैसे है। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बिज़नेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो पैसे कमाने के और लाइवलीहुड कमाने के लिए की जाती है। वो किसी प्यार में आके या सिंपैथी से या पेट्रोटिज्म से या सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से नहीं की जाती है, वो पैसे कमाने के मोटिव से की जाती है। इसमें एग्जांपल्स दी हैं, एक परचेज और सेल बाय शॉपकीपर और ऑन लार्ज स्केल इन मोर फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड लेवल, मतलब कि जैसे हम शॉप से बाज़ार से सामान ख़रीदते हैं तो वो बिज़नेस आ जाता है। नाउ इसमें सेकंड इन्होंने बताया है, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने इसमें प्रोक्योरमेंट को अंडरलाइन करके उसका मीनिंग हिंदी में लिखा है। प्रोक्योरमेंट का होता है प्राप्ति, मतलब कि प्रोड्यूस करना और उनको वहाँ से टेक ओवर करके बेचना, गुड्स एंड सर्विसेज को उनको प्राप्त करना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक शॉप चलाते हैं तो हम लोग पहले वो जो हमने चीज़ें बेचनी है अपनी शॉप में उनको पहले ख़रीदेंगे, तो वो हो गया प्रोक्योरमेंट। इसमें इन्होंने वही ये चीज़ बताई है कि हम कोई भी बिजनेस इंटरप्राइजेस चलाते हैं तो हम लोग डिफरेंट चीज़ों को बेचते हैं, तो उसके लिए पहले हम वो चीज़ें
होलसेलर से जाके ख़रीदते हैं, जिसमें होता है कि अगर हमारी कोई कपड़ों की दुकान है तो या हम उन कपड़ों को के कपड़ा ख़रीदेंगे, फिर उनको स्टिच करवाएंगे, उनको डिज़ाइनिंग करवाएंगे, ये आ जाता है प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो ये आ गया उसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि इसमें डायरेक्टली यही बताया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। यही कि अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम या तो पैसे देते हैं उनको या पैसे लेते हैं। तो ये हो गया एक्सचेंज, कि हम लोग पैसे दिए और गुड्स या सर्विसेज ले लिया। ये आ गया बिजनेस का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। नाउ बिजनेस का जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वो है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। कि हम ऐसा तो नहीं है कि हम लोग महीने में एक दिन दुकान खोलते हैं, बाकी के 29 डेज़ हम दुकान बंद रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर तो बिज़नेस चलेगा ही नहीं कोई। इसलिए इसमें उन्होंने बताया कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, कि रोज़ाना हम लोग जो है वो सामान ख़रीदते और बेचते हैं, सर्विसेज जो है लेते हैं और देते हैं। तो ये आ गया डीलिंग एवरी डे, रेगुलर बेसिस पे बिज़नेस को चलाना। अब इसका हमारा पांचवा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है अर्निंग प्रॉफिट। अब ऐसा तो नहीं है कि बिना प्रॉफिट के ही हम सारा काम कर देंगे, हम लोग कोई प्रॉफिट कमाना नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए बिज़नेस का एक कैरेक्टरिस्टिक अर्निंग प्रॉफिट भी आता है, लेकिन अर्निंग प्रॉफिट अकेला कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बिज़नेस का। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। यही बताया कि अर्निंग प्रॉफिट का मतलब तो हमें पता ही है कि पैसे कमाना। कोई भी बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकता ज़्यादा देर तक अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा। दैट इज़ वाई बिजनेसमैन जो हैं वो हमेशा पॉसिबल एफर्ट्स लगाते हैं कि अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। कभी वो वॉल्यूम ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं या रिड्यूस कर देते हैं कॉस्ट को, जिससे वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकें और उनकी मतलब बिक्री ज़्यादा हो। अब हमारा जो सिक्स्थ आता है वो याद रखने वाला पॉइंट है, जो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। मतलब कि कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर हम लोग अपनी दुकान में या बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पैसे डाल रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो पैसे वापस आएंगे ही, वो हमें प्रॉफिट देंगे ही देंगे। ये 100% श्योरिटी नहीं होती है बिज़नेस में। हमारा सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि एक रिस्क है अनसर्टिनिटी के साथ कि हमें लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट के बजाय। ये काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस या अनडिज़ायरेबल इवेंट्स जैसे अर्थक्वेक, नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे आ गया अर्थक्वेक, विंडस्टॉर्म, फ्लड, इनकी वजह से हो सकता है, या फिर मार्केट वैल्यू गिर जाए, जैसे लॉकडाउन लग गया है अभी। वैसे इन सारे रीजंस की वजह से जो है वो हमारी जो शॉप या बिज़नेस है वो लॉस में भी जा सकती है, जिसकी वजह से हमें रिस्क रहता है हमेशा। ये आ गए वो 7 कैरेक्टर्स बिज़नेस के जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और यही बिज़नेस कैसे वर्क करेगा इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये सारी चीज़ें बिज़नेस में होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू। आज हमने क्या किया, आज हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कल हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन।